वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में जो भी पटवार आरएस का एग्जाम है उसके लिए स्पेशल आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। कब 10 वर्ष बाद? इससे पहले 2011 में अब तक जनगणना हमारी हुई है। 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। तो 2011 की जनगणना पिछले 10-11 सालों से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन विडंबना कि अब तक हमें याद नहीं हुई और नई आने वाली है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जिले वगैरह, लिंगानुपात, घनत्व, सबकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अगर आज चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, गुड। आप सभी अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहें और यही कामना के साथ स्टार्ट है राजस्थान की जनगणना 2011। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। बिल्कुल आप जानते हो 994 है। उसके बाद लिंगानुपात के लिहाज से किस जिले का स्थान आता है? पहला डूंगरपुर का स्थान है, तो दूसरे इसका स्थान है, ये आपको याद रखना है। तो ये दूसरा स्थान आता है राजसमंद। इसका राजसमंद जिले का दूसरा स्थान आता है, जिसका लिंगानुपात 990 है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पे ही ज्यादा ध्यान दूंगा। राज्य के वे जिले कौन से जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? यानी जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 500 से अधिक है? आपने सुना होगा 595 जयपुर, 503 भरतपुर। इसका मतलब जयपुर और भरतपुर दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 500 से अधिक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो जयपुर का 595, कई जगह 598 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। भरतपुर का 503, ठीक है। इसके बाद में अलवर का आता है 400, दौसा का आता है 476 और अलवर का आता है 438। 3-4 तक आपको याद रखने हैं। तो उत्तर आ जाएगा जयपुर, भरतपुर। राज्य के वे जिले कौन से जिनमें 40% से कम महिलाएं साक्षर है? राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर है? तो बहुत बड़ी बात है, जालोर, सिरोही और जैसलमेर में 40% से भी कम है महिलाएं साक्षर है। यानी जैसे जालोर में तो 38 पॉइंट कुछ है, ठीक है, यानी तीनों 38 और 40 के बीच आ जाते हैं। तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि ज्यादा आपसे पूछे। जालोर का पूछ सकता है, 38 पॉइंट कुछ है। जालोर, सिरोही, जैसलमेर ऐसे 3 जिले हैं जिनकी महिला साक्षरता 40% से भी कम है। देखो कितनी विडंबना की बात है, कितने पीछे जा सकते हैं। ये कंडीशन देखो महिलाओं के मामले। राजस्थान के किस जिले में जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? यानी राजस्थान के किस जिले में टोटल जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत है, काम करने वाले हैं, कार्यशील है? तो वो प्रतापगढ़ जिले में है। टोटल जनसंख्या का 55.46% जो लोग है ना वो कार्यशील है। यानी राज्य में सभी जिलों में सर्वाधिक है ये। राजस्थान के किन जिलों में 85% से भी अधिक पुरुष साक्षरता है? यानी ऐसे कौन से जिले हैं जहां 85% से अधिक पुरुष साक्षरता है? तो याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा, देखो अजमेर तो नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर। कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किसकी है? झुंझुनू की है, ये भी ध्यान रखना। राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले, ऐसे क्वेश्चन लेके नॉर्मल क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखे होंगे। राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले, 50%। ध्यान रखना, सिरोही है। कौन सा? 50% से भी कम ग्रामीण साक्षरता है। और पता है कितनी है यहाँ की? 49% ही साक्षरता है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है 53, और उसके बाद में जालौर 53.3%। तो 50% से कम ही जो ग्रामीण लोग है ना वो साक्षर है, वो सिरोही केंद्र है। और आपको पता है सबसे कम गांव वाला क्षेत्र भी कौन सा है? सिरोही। राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ और कॉलेज लेक्चरर में हूबहू क्वेश्चन आया है। ऐसा ऐसा है, उसने पूछा है कि राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात हो 1000 से अधिक है? यानी कौन सा भी लिंगानुपात हो, ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का, और पाली का लिंगानुपात है 1003। एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर गया है, वही ग्रामीण लिंगानुपात है, ध्यान रखें। शहरी क्षेत्रों में 10 की जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? शहरी क्षेत्रों में 10 की जनसंख्या वृद्धि, 10 के मतलब जैसे 2011 और 2001 में जनगणना हुई थी, तो 10 साल हो गए। 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वृद्धि हुई है, जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है?
ध्यान रखना, अलवर जिले की। अब आप ये मत सोचना कि कोटा की है बात, यहाँ पे क्या ये आप सोच रहे हो कि बाड़मेर की हुई है। ये पूछ रहा है शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अलवर जिले में बढ़ी है 50.5%। वो तो बाड़मेर में 32.5, टोटल पूरे राजस्थान की है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो बाड़मेर है, शहरी क्षेत्रों में पूछे तो अलवर है। निम्न में से असुमेलित बताना है आपको, असुमेलित। देखो, बाढ़ में बांसवाड़ा 0.6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है, ये भी सही है। नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता, ये भी सही है, तो ये गलत है। झुंझुनू न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। झुंझुनू की तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है। चलिए, न्यूनतम तो कौन सा अभी बताया था ना मैंने, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही है, तो इसका उत्तर झुंझुनू। राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत 23 सितंबर 2016 से की गई। राजस्थान में बेटियां अमूल्य है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के कितने जिलों की शहरी साक्षरता दर 80% से अधिक है? यानी राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी शहरी, यानी शहरी की बात करें, नगरीय साक्षरता वो 80% से अधिक है, तो वो 13 जिले हैं। कितने? 13। जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, दौसा। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। हालांकि गहराई से वो नहीं पूछेगा, फिर भी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना। राजस्थान के 20 जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित है, 20 नहीं है, ये वे जिले हैं, ठीक है। राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। यानी राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, यानी एससी कैटेगरी की है लगभग, तो गंगानगर में एससी का अनुपात लगभग 36.6% और हनुमानगढ़ में 27.8% है। अगला, राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही? राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो 1971 और 81 के मध्य जो जनसंख्या थी उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी, और कितनी रह गई थी? 32.97%। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना, कितनी? 32.97। 81 में, अब देखिए 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है, तो हम पढ़ते हैं ना, कितने रही थी? तो 21.4%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 से 11 में सर्वाधिक कमी हुई है। ये देखिए, कमी होने की बात चल रही है, वृद्धि होने की बात नहीं चल रही है। तो श्री गंगानगर में ये क्वेश्चन कितनी पिछले 10 सालों में ना 100 बार क्वेश्चन आ गया होगा। देखो कि राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई है? श्री गंगानगर की, महज 10%। कितनी? महज 10% हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। निम्न में से वह जिला जिसका लिंगानुपात समस्त राज्य की ओर से लिंगानुपात में सबसे कम है। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। हालांकि वैसे लिंगानुपात हम पढ़ते रहते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात जैसलमेर का है, ये सॉरी धौलपुर का है, फिर जैसलमेर का है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर जब चूज करना हो तो आपको उत्तर आएगा बाड़मेर। क्या आएगा? बाड़मेर आएगा। बाड़मेर का 902 है, बाकी इन सबका इससे ज्यादा है, बाड़मेर से ज्यादा है इनका, क्योंकि जैसे चूरू का करें तो 940 है, सिरोही का 940 है, नागौर का 950 है, तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम है। देखो, इतना गहराई से पूछ ले न पूछे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में हिंदू आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत है? सबसे ज्यादा हिंदू आबादी दौसा के अंदर है भी, सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कहाँ पे है? दौसा में। सर्वाधिक बौद्ध धर्मावली राज्य के किस जिले में है? सर्वाधिक बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अलवर जिले के अंदर। देखो, फैक्ट टू फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो हिंदू हमारे राजस्थान में 88.49% है, एक तो ये याद रखना। इसके अलावा जो मुस्लिम है वो 9.07% है, जैन है वो 0.91% और सिख है वो 1.27% है। तो ये आंकड़ा लगभग क्लियर हो जाता है। राज्य में नवजात शिशु में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के शुद्धिकरण हेतु अक्षदा कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? अक्षदा एक कार्यक्रम है, नवजात शिशु व सुरक्षित, ये वह है सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए, तो ये 2 जिलों में संचालित है, झालावाड़ और बूंदी के अंदर। कहाँ पे? झालावाड़ और बूंदी में ये संचालित है।
राज्य में कुल प्रजनन दर और परिवार नियोजन मापदंडों में सुधार हेतु मिशन परिवार कार्यक्रम कुल कितने जिलों में चलाया जा रहा है? कौन सा मिशन परिवार कार्यक्रम? तो ये 14 जिलों के अंदर मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो दक्षिण का क्षेत्र है और पूर्व का क्षेत्र है लगभग वहां संचालित है। राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में बेटी के जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? यानी बेटी का जन्म होता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई संदेश भेजा जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से। कब से? 2 अक्टूबर 2014 से। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। राजस्थान में राजश्री योजना कब से प्रारंभ हुई? ये देखिए, एसआई के अंदर भी क्वेश्चन आया, कॉलेज लेक्चरर में भी आया। राजस्थान में राजश्री योजना, उससे पहले भी ध्यान रखना, जनगणना मैं पहली बार नहीं करवा रहा हूँ, मैं तीसरी से चौथी बार करवा रहा हूँ। हमारे कोई भी राजस्थान जीके का, करंट जीके का आपको टॉपिक पढ़ना है ना, तो आप नानक क्लासेज पर सर्च कीजिए। कोई भी टॉपिक जैसे आपको करना है राजस्थान की जनगणना बाई नानक क्लासेज लगा देना, आपको टॉपिक मिल जाएगा। योजना देखनी है राजस्थान की, हस्तकला देखनी है, उद्योग देखना है, भौतिक प्रदेश देखना है, नदियां देखनी है, कुछ भी टॉपिक देखना है आप नाम लगाओ और भाई नानक क्लासेस ले लो, पूरी डिटेल मिल जाएगी और वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पुट होते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई थी, आपको पता है। इसके तहत जब बालिका 12वीं क्लास तक पढ़ जाती है तो टोटल 50,000 राशि टोटल उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसको याद रखना, पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये सॉरी क्या बता दिया मैंने, 1 अप्रैल नहीं, 1 जून है, 1 जून 2016 से, ठीक है, 1 जून 2016 से जब बालिका का जन्म हुआ है तो उसको ये लाभ मिलना शुरू हुआ है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में संचालित है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं RJSS की, इसके तहत कितनी, राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो राज्य के 33 के 33 जिलों में संचालित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला, राज्य में सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब हुई? एम्बुलेंस सेवा 104 नंबर पर डायल करने के बाद जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा आ जाती है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2012 की। ये तो अपने आसपास के वातावरण में घटित घटनाएं हैं सारी, इनको तो हमें पता होना चाहिए कब शुरू हुई, क्या हुआ। जैसे ये देखो, जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा, ये हमें पता ही पता है, क्लियर है। तो ये 2 अक्टूबर 2012 से शुरू हुई। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान की शुरुआत कब से की गई? प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान की शुरुआत कब से की गई? ये जनगणना के अंदर मैं क्यों क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं। 9 जून 2016 से। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ, ये तो करंट का प्रश्न है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 19 नवंबर 2000 की थी। दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए राज्य सरकार अपने वित्त पोषित देगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट 4 जिलों में शुरू हुआ है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 4 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। कब? 19 नवंबर 2020 को। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद वर्तमान में राजस्थान में लिंगानुपात कितना बढ़ा है? राजस्थान में लिंगानुपात कितना बढ़ा है? तो 37 अंक बढ़ गया। कितना? 37 अंक बढ़ गया। किसकी बात करें? शिशु लिंगा अनुपात की। पहले 6 वर्ष की आयु में ये कितना था लगभग, गणना के बाद वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान 2015 की बात कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े बीच में सही नहीं होते, फिर भी आपको देता हूं, 2011 में 888 था, अब ये 37 अंक बढ़कर और कितना हो चुका है? 37 अंक अगर आप बढ़ाओगे तो लगभग 925 के आसपास हो जाएगा। हालांकि ये 2011 का ही आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने भी, घटते क्रम में क्या पूछा है? जनसंख्या वृद्धि दर, तो घटते क्रम में इसका मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा उत्तर जाए। बाड़मेर में 32, जैसलमेर में 31, जोधपुर में लगभग 27 और बांसवाड़ा में 26। उसके बाद में जयपुर फिर आ जाता है। लगभग में बताया मैंने। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? राजस्थान में 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाला एक भी जिला नहीं है, ठीक है। ग्रामीण पाली जरूर है, लेकिन यहाँ सीधा पूछे तो एक भी नहीं है, क्योंकि लास्ट डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है 994। तो 1000 से ऊपर कोई नहीं है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। जनसंख्या घनत्व बढ़ता हुआ सही क्रम, बढ़ता हुआ इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ता है तो इसका मतलब पहले छोटे को देखो फिर बड़े को देखो। तो देखो सबसे पहले ये गलत हो गया, देखो अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर आएगा, ये कट गया, ये कट गया और ये उल्टा हो गया। देखो अलवर 438, दौसा 476, भरतपुर 503, जयपुर 595। तो ये बढ़ते क्रम में सही होगा। ऐसे अंदाजा लगाना है, अगर इनका थोड़ा थोड़ा पता है ना फिर सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 48.14% महिला जनसंख्या है राजस्थान के अंदर। बाकी जितनी बच गई वो पुरुष हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? ये तो आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और राजस्थान में अब याद रखना, ताजा वर्तमान अपडेट बता रहा हूँ, आज की तारीख 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवनी लेखरा, निशानेबाज है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। अब कोई विद्यार्थी 2 साल बाद कोई इसको देखेगा ना 2023 में, वो भी कमेंट करेगा कि सर अब वर्तमान में तो वो है। आप ये देखो, मैं तारीख बता रहा हूँ, 20 अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। यहाँ अपडेट में अपनी लेख रहे, ध्यान रखना। कोई 2 साल बाद देख कर कमेंट में कर देता है कि सर आपने गलत बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं? 1 लाख से अधिक वाले राजस्थान के 30 जिले भी 2011 की जनगणना ही चल रही है। कितने? 30 जिले ऐसे हैं जो 1 लाख से अधिक की आबादी वाले हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। भागीदारी कितनी है? तो 60-40 है, केंद्र 60 और राज्य की 40। और ये निर्धारित की गई थी, पहले ये था 85, पहले 85-15 था, 2015 से 60-40 हो गया। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है? तो राजस्थान का लिंगानुपात अब वर्तमान में कितना है? 928 है, पहले कितना था? 921 था। तो वृद्धि कितनी हुई? 7 की। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 7 की वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले बताइए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, हमारे राजस्थान की ध्यान रखना है, तो पुरुष अपने राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.2% है। टोटल राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2 है, महिला साक्षरता है वो 54.1 है। इसको याद रखना है। तो अब ये पूछ रहा है कि 3 टॉप ऐसे जिले जिनमें सर्वाधिक साक्षरता है, तो झुंझुनू, झुंझुनू उसके बाद में आएगा आपका कोटा और जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर। झुंझुनू की लगभग 86.9% है, कोटा की 86.3% है और जयपुर की 86.1% है। तो ये उत्तर हो जाएगा। राज्य के किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई? देखो हमने पढ़ा था 1971 से 81 में सर्वाधिक बढ़ी थी, 32 पॉइंट कुछ 97%। लेकिन एक ऐसा समय भी आया कि जनसंख्या घट गई, वो कौन सी थी? 1911-12, 1911 से 1921 ऐसा समय था। 1911 से 1921 ऐसा समय था, जनसंख्या में ऋणात्मक कमी हुई थी। ये देखो, राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये तो आसान सा है कि क्षेत्रफल ज्यादा जनसंख्या कम, जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का कम होगा, प्रति 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? अब राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है? बड़ी दुख की बात होगी इस क्वेश्चन को बताते हुए, महिला साक्षरता में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। अभी आप भी सोच लो, मुझे जल्दी बता दो। 28वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा? राजस्थान का 28। इससे राजस्थान का स्थान बिहार के ऊपर है, सबसे नीचे नीचे बिहार ही है जो 29वें स्थान पर है। ये बहुत ही दुखद भी घटना हो सकती है। इसलिए तो लगातार सरकारें क्या है, महिलाओं की साक्षरता स्वास्थ्य इन पे ज्यादा ध्यान दे। निम्न में से राजस्थान के न्यूनतम घनत्व वाला जिला, सबसे कम जो जनसंख्या, ये न्यूनतम घनत्व जनसंख्या घनत्व किसका है? तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है किसका है? बीकानेर का है। अब यहाँ ऑप्शन आपको क्या नहीं मिला? जैसलमेर नहीं मिला आपको, जैसलमेर का सबसे कम है। तो जनसंख्या टॉपिक के अनुसार देखना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर में है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है इसका।
38,401 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ये जनसंख्या, तो जनसंख्या आपको पता है 6 लाख के आसपास है। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है ना वो कोटा जिले की है। कोटा जिले की नगरीय जनसंख्या 60.3%। अब कल परसों मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो ये कोटा के ध्यान रखना। जयपुर में नगरीय जनसंख्या तो है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या भी बहुत है, वो अनुपात भी तो देखना है कि यहाँ पूरी जनसंख्या का 60% अकेला शहरों में है, लेकिन जयपुर में ग्रामीण जनसंख्या भी तो बहुत है, ये भी तो ध्यान रखना है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 24.90। कितनी? 24.90। अब 24.90 100 में से 24.90 घटा दो, बाकी ग्रामीण जनसंख्या है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत, तो जाहिर सी बात है जैसलमेर के अंदर मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत तो जैसलमेर में, यानी टोटल जनसंख्या का 25.1% जैसलमेर में। आपसे पूछे सीधा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो मुस्लिम जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है? वो जयपुर में निवास करती है, लगभग 6.87 लाख। प्रतिशत टॉप जैसलमेर का है। 2001 से 11 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले, वो तो था वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि दर वाले, तो जाहिर सी बात है गंगानगर आएगा। श्री गंगानगर में महज 10%, फिर झुंझुनू में 11%, पाली में 11.9% और फिर बूंदी में 15.4%। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, बस इतना याद रखना और गंगानगर का प्रतिशत याद रखना बस। गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदू, मेरे साथ साथ कमेंट में लिखो श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदू। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 10 की वृद्धि कितनी हुई है? तो पूरी जनसंख्या में 21.03 की हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पुरुष जनसंख्या, अभी मैंने महिला का बताया था आपको, अब महिला का बताया था उसमें से पुरुष घटा दोगे, उसमें महिला में 100 में से घटा दोगे तो अपने आप पुरुष जनसंख्या आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन तो सीधे लॉजिक वाले होते हैं, इनका लॉजिक लगा के उत्तर दिया जाता है। तो देखो 51.86%। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? तो जाहिर सी बात है सबसे कम प्रतापगढ़ की है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की, सबसे कम प्रतापगढ़ की है 69.5%। देखना पेपर में बस इतना ही आता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, ज्यादा कोई जनगणना में गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितने भी एग्जाम देख लो बस आसान सा क्वेश्चन आता है। 2001 की तुलना में 2011 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही या कमी रही? तो डूंगरपुर में आपको पता है लिंगानुपात सबसे ज्यादा 994 है, फिर भी गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी बात है। गिरावट होने के बाद भी टॉप पे है ये जिला, गिरावट है होने के बाद भी टॉप पे है। अब कितनी गिरावट आई ये देखिए, ये कमी आई 28 की। कितनी? 28 की। इसका मतलब 2001 में डूंगरपुर का लिंगानुपात 1022 था, 28 घटाते 994 पर पहुंच गया। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है? अब लिंगानुपात पहले कितना था? 921 था, बढ़कर 928 हो गया, तो 7 की वृद्धि हो गई। श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति का अनुपात राज्य में सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात कितना है? यह अनुपात श्री गंगानगर में कितना है कि पहले कितना था अब कितना अनुपात हुआ है? बाकी बात है श्री गंगानगर की सर्वाधिक अनुसूचित जाति का अनुपात है, तो यह देखना, तो यह है 36.06%। 36.6%। 1901 से 2001 यानी 100 वर्षों में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है? यानी पिछले 100 सालों में 2001 तक कह रही है, इस जिले की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। धौलपुर में बहुत ही कम वृद्धि हुई है, ध्यान रखना 100 सालों में के अंदर। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? यानी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो किस जिले के अंदर है? तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है, सबसे ज्यादा घनत्व भी जयपुर का है। पूरे राजस्थान की जनसंख्या का 9.67% अकेला जयपुर में जनसंख्या। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनका प्रतिशत 15.54% है, क्योंकि टोटल 1,06,50,504 शिशु जनसंख्या है। जनगणना 2011 में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है?
ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है कि कितने हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना जाता, क्योंकि 7 वर्ष के बाद ही बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। 6 से 14 वर्ष आपने देखा हुआ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिलों का क्रम बताइए। राज्य के 3 पुरुष साक्षरता वाले, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने पहले भी बता दिया, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, लगभग तीनों की 86 है। अब झुंझुनू की 86.9 हो जाएगी, कोटा की 86.3 हो जाएगी, जयपुर की 86.1 हो जाएगी। तो सीधा याद रखना, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी 2011 के अनुसार निरक्षर है? तो इसका मतलब कि राजस्थान की साक्षरता है 66.1%, बाकी जो घटा दोगे वो निरक्षर ही है। वो कितनी है? कितनी है? 33.9। जितनी बच जाएगी वो बाकी हो जाएगी। तो इस प्रकार कुछ लॉजिक भी लगाना होता है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना भाग गांव में निवास करता है? राजस्थान की जनसंख्या का कितना भाग? तो 75.1% भाग है गांव में निवास करता है, बाकी 54.9 शहरों में। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात व न्यूनतम लिंगानुपात क्रमशः कितना है? देखो, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का लिंगानुपात है और सबसे कम 846 है धौलपुर का। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 994, 846। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको बताएं तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका ही 11.22% है। और जैसलमेर से जो धौलपुर है वो 12.66 गुना छोटा है, या कह सकते हैं जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यूरोपियन आयोग की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया परिवार कल्याण सेक्टर इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, 10 जिलों में चलाया जा रहा है। इस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया। इस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2002। कब? 1 जून 2002। राजस्थान में देश की कुल अनुसूचित जाति यानी एससी, जनजाति यानी एसटी का क्रमशः कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये बहुत खास है। ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा कितना प्रतिशत राजस्थान का है। तो ये देखिए, एससी का है 6.07%, और यानी राजस्थान में देश की कुल का है, ध्यान रखना, अकेला राजस्थान का नहीं है, देश की कुल अनुसूचित जाति एससी का है, और एसटी का है 8.86%। देश की तुलना में बात की जा रही है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बसे हुए गांव है? सबसे ज्यादा जो गांव बसे हुए श्री गंगानगर में, और सबसे कम जो बसे हैं वो सिरोही केंद्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ राजस्थान में कब हुआ, कहां से किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत ही खास आपके लिए 30 मई 2005 जयपुर से इसकी शुरुआत होती। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? ये तो क्या चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति, अब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां पे है? जाहिर सी बात है कहां उतर होगा? सम जैसलमेर में, क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया गया? राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण है वो कब किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 20 जनवरी 2000, पहली जनसंख्या नीति। राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? सर्वाधिक, देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो जयपुर के अंदर, अनुसूचित जनजाति उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले, तो जाहिर सी बात है धौलपुर और जैसलमेर होंगे। धौलपुर का 846 है और जैसलमेर का 852 है। उसके बाद में करौली आ जाता है। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन देखो अभी एसआई कॉलेज लेक्चरर खूब आए हैं, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.1 है। ठीक है, मैंने शायद वो 54 बता दिया पीछे ना, 54.1, तो उसको मिस्टेक ध्यान रखना, 52.1 है। कितनी? 52.1 है। राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? जालोर, धौलपुर? तो जाहिर सी बात है जालोर है, वो पिछड़ा हुआ है, साक्षरता औद्योगिक क्षेत्र है सब। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? कोटा की है। किसकी? कोटा की। कितनी है? 65.9%। राज्य का साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है? जैसे महिला साक्षरता में तो 28वां स्थान है, और पूरे भारत में साक्षरता की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का 27वां स्थान है, काफी पिछड़ा हुआ है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है। 2011 में राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात 2001 की तुलना में वही है, कुछ मात्रा में बढ़ा है, कुछ मात्रा में घटा है या काफी मात्रा में बढ़ा है? इसका जवाब तो आप सारे विद्यार्थी मुझे दे दोगे कि 2011 में लिंगानुपात कितना था। अगर आपको पता है 2011 में क्या स्थिति हुई है तो इसका जवाब देखो। देखो 2001 में 921 था, अब बढ़कर 928 हो गया, तो 7 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, काफी मात्रा में तो नहीं बढ़ा, कुछ मात्रा में नहीं घटा, वही नहीं है, कुछ मात्रा में बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में जयपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद रखने। राजस्थान का लिंगानुपात 928। राज्य के कौन से संभाग में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? कौन से संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? तो अभी बात की थी हमने, जयपुर के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, जिले में भी है तो संभाग में ऑटोमेटिक है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है ना, उसमें जो जनजाति संख्या है उसका प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। 13.5%। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, तो 18वां स्थान है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले का है, वहां कितना जनघनत्व है? तो याद रखना 595, कई जगह 598 भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो 595। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो पाली जिले का है, आपको देखा था 1003 है, और सबसे कम है धौलपुर का 841 है। ग्रामीण लिंगानुपात है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, शहरी ग्रामीण सीधा, क्योंकि क्वेश्चन आसान सा आता है फिर भी हम मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जल्दबाजी लेके बैठ जाती है, हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं है, चार ऑप्शन को ढंग से देखते नहीं थे, और आता हुआ क्वेश्चन हम वहां गलत करके आते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इतनी मेहनत हम करते हैं, साल, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल हम मेहनत करते हैं, और जब परीक्षा का टाइम आता है 2-2.5 घंटे, वहां मत्ती फुर जाती है, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। इतनी जल्दबाजी होती है गोलियां भरने की कि उल्टा गोला भरते। इसको ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा आपकी तैयारी मायने नहीं रखती, आप पेपर को कैसे हैंडल करते हो, आप में आत्मविश्वास कितना है, वो सबसे ज्यादा निर्भर। 2011 से 2011 2001 से 2011 के दशक में राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? यानी पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना, डूंगरपुर है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है इसने। 2001 में महिला साक्षरता महज 21.8% थी, जो अब 14.4% बढ़कर 46.2% होगी। जालोर वगैरह सबको पछाड़ दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले, पहले मैंने ग्रामीण बताया था, अब मैं शहरी बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है शहरी का, वो टोंक का है, और सबसे कम है जैसलमेर का। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, टोंक का 985 है और जैसलमेर का 807 है। ये शहरी है, वो ग्रामीण था। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते हुए क्रम में बताइए। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में बताना है आप। कोटा में सबसे ज्यादा है, फिर जयपुर में है, फिर झुंझुनू में। उत्तर आ जाएगा ये। कोटा में सबसे ज्यादा 65.9% है, फिर जयपुर में 64 है और 61 है। तो ये मैंने जनसंख्या के आपको क्वेश्चन बताए, मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं। और ध्यान रखना, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 है। इसके मुकाबले सिरोही का जनसंख्या घनत्व 202 है, तो समान लगभग रूप से रखने वाला है। इसको याद करना, पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी तो देखो जनसंख्या बहुत है, जनगणना बहुत है, हर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता। मुख्य चीजें जो मैंने बताई है ना, बस इसको पढ़ लेना, यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा कोई आलतू फालतू क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, और नहीं पढ़ा करो। जो मुख्य तथ्य चीजें होती है ना, वही पढ़ा करो। अब जनगणना में मैंने बता दिया, राजस्थान की साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, ये याद करना, जनसंख्या, क्षेत्रफल, और पहला और दूसरा ज्यादातर पढ़ के जाना, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के सहयोग, स्नेह और प्यार से लगातार ये चैनल आपके सामने चल रहा है। और कोई विद्यार्थी अगर
पटवार के लिए या राजस्थान पुलिस के लिए, वनपाल के लिए, किसी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, कंप्यूटर के लिए, अगर कोई हमारी पीडीएफ खरीदना चाहता है तो ये पीडीएफ हमारी उपलब्ध है 2020 की और 21 की, इसमें सब इंक्लूड किया गया है, आप खरीद सकते हैं। और किस नंबर पे आप, इसके लिए हमारा चार्ज रहता है 100 रुपये, तो आप 100 रुपये पे कीजिए 8094496272 पे, ताकि आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके और मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाए। खास है हमारे लिए। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।